हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू एमपीएस ऑनलाइन सेशन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 का चैप्टर नंबर 20 फार्मिंग ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी, जिसमें हमने 2 पार्ट्स देख लिए थे, 3 पार्ट्स देख लिए थे। आज 4th पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि फूड ग्रेन्स जो होते हैं वो हमारे प्लेट तक कैसे आते हैं और किस तरीके से कल्टीवेशन वगैरह सब कुछ होता है और फार्मर्स पर किस तरीके से प्रेशराइज होता है। अगर क्रॉप्स वगैरह खराब हो जाती हैं तो वो डेप्ट मतलब कर्जे में आ जाते हैं और फिर वो सुसाइड्स वगैरह करने लगते हैं। आज हम देखेंगे फार्मर्स जो है वो किस तरीके के मेथड्स यूज करते हैं। फार्मर्स आर नाउ यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। फार्मर्स जो है वो आजकल साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं। मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स मतलब जो सिंचाई करते हैं, मतलब खेतों में पानी देने के जितने भी तरीके हैं वो मॉडर्न हो गए हैं। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं सोइल वगैरह में। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, और जो फसल है उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज भी कर रहे हैं। ये क्या होते हैं वो हमने पहले ही पढ़ लिया है। इंसेक्ट्स को मारने के केमिकल्स इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्ट को किल करने के जो मेडिसिन है वो पेस्टिसाइड्स। They are also using modern agriculture implements like tractors, leveler and seed drill machine। इन सब के बारे में हमने पढ़ा है और ये सब क्या होते हैं वो भी हम जानते हैं। तो आजकल के जो फार्मर्स हैं वो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह और मॉडर्न मशीन्स को यूज करने लग गए हैं। हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, तो वो फूड प्रोडक्शन मतलब फसलों का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग मशीन्स वगैरह जो खेती में काम आती है, जैसे कि ट्रैक्टर, लेवलर, सीड ड्रिल मशीन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, इन सब का भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। बाय ग्रोइंग मोर क्रॉप्स फार्मर्स कैन अर्न मोर एंड मेक देयर फैमिली हैप्पी, मतलब ज्यादा क्रॉप्स उगाने के बाद में जो फार्मर्स हैं उनकी कमाई ज्यादा होती है और जो उनकी फैमिली है वो खुश रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें बड़ा करते हैं, हम छोटे होते हैं तो हमारा ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हमें हमारा जो पालन पोषण करना होता है। उसी तरीके से एनिमल्स जो है उनको पालना रेयरिंग कहलाता है। एनिमल्स रेयरिंग। ह्यूमन गेट मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम द एनिमल्स दे रेयर, जो इंसान है वो जिन भी जंगली जानवरों को या फिर जो पालतू जानवर, मोस्टली पालतू जानवरों को ही हम रखते हैं, जंगली जानवरों को तो हम नहीं भी रखते ही नहीं है, लेकिन कोई कोई जो इंसान होते हैं जो फॉरेस्ट एरिया वगैरह में रहते हैं वो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का भी ख्याल रखते हैं। तो जितने भी एनिमल्स वगैरह का वो ध्यान रखते हैं, उनको पालते हैं, उनसे उन्हें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। पीपल रेयर एनिमल्स लाइक, लोग जो है वो कौन से एनिमल्स पालते हैं ये बताया गया है। काऊ, बफेलोज, गॉड्स, शीप, कैमल्स एंड हॉर्सेस, ये सारे जो एनिमल्स हैं जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े, ये सारे एनिमल्स लोग जो हैं वो पालते हैं। वी गेट द फॉलोइंग बेनिफिट्स फ्रॉम दिस एनिमल्स, हमें इन जानवरों से ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको आपकी बुक में ये टेबल बनानी है। सबसे पहले आपको लिखना है रेयरिंग ऑफ एनिमल, फिर ये दोनों लाइन लिखनी है। इसके बाद में ये वाली जो टेबल है वो आपको बनानी है। यहाँ पर है सीरियल नंबर, नेम ऑफ द एनिमल्स, बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल। सबसे पहला है काऊ, मतलब उसका नाम एनिमल का क्या है, काऊ, और उससे मिलने वाले फायदे मतलब बेनिफिट्स। काऊ हमें देती है मिल्क, कर्ड, काऊ डंग, दूध, दही और काऊ डंग मतलब जो उसका गोबर होता है। बफेलो सेम है। गॉट मिल्क, मीट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बकरी का मीट भी खाते हैं और इससे हमें फाइबर भी मिलता है। और गॉट डंग मतलब उसका जो गोबर जो होता है, किसका, बकरी का, ठीक है वो। शीप डंग, मीट, मिल्क और वूल, इससे हमें मीट और मिल्क तो मिलता ही है, साथ में वूल मतलब ऊन जो होता है जिससे हम कपड़े वगैरह बनाते हैं, कंबल वगैरह बनाते हैं, वो वूल। नेक्स्ट है केमल से मिल्क मिलता है, मीट मिलता है और एक ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हम ऊंट पर सवारी भी करते हैं। और कैमल डंग। हॉर्स है, हॉर्स पर पुलिंग कार्ट्स फॉर ट्रांसपोर्ट,
यातायात के लिए काम आता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जो कार्ट्स वगैरह होते हैं, हॉर्स कार्ट, उसको हम यूज करते हैं, इसलिए हॉर्स कार्ट जिसको कहते हैं वो भी काम आता है। और राइडिंग, मतलब जो लोग होते हैं वो हॉर्स राइडिंग के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। हॉर्स राइडिंग के लिए रेसेस भी होती हैं, मतलब जो घोड़े हैं उनका कंपटीशन होता है, लोग उन पर बैठते हैं और फिर हॉर्स राइडिंग करते हैं। तो ये टेबल आपको नोटबुक में बनानी है। फॉर एंशियंट टाइम्स पीपल हैव बीन रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर, मतलब बहुत समय से लोग जो हैं वो एनिमल्स को फूड के लिए, मतलब खाने के लिए, एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, और एक एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी के लिए एनिमल्स का यूज करते आए हैं। कैटल आर यूज्ड इन फार्मिंग फॉर प्लगिंग, मतलब प्लफिंग करने के लिए, खेतों में हल चलाने के लिए कैटल्स का यूज होता है। कैटल फेयर आर अरेंज्ड फॉर द सेल एंड परचेस ऑफ एनिमल्स, बड़े बड़े पशु मेले जो होते हैं वो लगाए जाते हैं ताकि लोग जानवरों को बेच सके और खरीद सके। ऑन कार्तिक पूर्णिमा a huge animal fair is organized at पुष्कर in राजस्थान, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर जो है वो कहाँ पर है, हमारे राजस्थान में, ठीक है। तो पुष्कर के अंदर एक बहुत ही बड़ा एनिमल्स का मेला लगता है, जहाँ पर पशु को, जिसको पशु मेला कहते हैं, पशुओं को बेचा और खरीदा जाता है। यहाँ पर कैटल फेयर एट पुष्कर का पिक्चर भी दे रखा है, पुष्कर का एक पशु मेला। यहाँ पर एक काऊ शेल्टर दे रखा है, मतलब गायों के लिए ये शेल्टर बनाए गए हैं, और टॉपिक है केयर ऑफ एनिमल्स, जानवरों की केयर करना। कैटल आर रेयर्ड फॉर वेरियस बेनिफिट्स, जो कैटल्स होते हैं वो अलग अलग फायदों के लिए पाले जाते हैं। हैंस दे शुड बी केयर्ड फॉर, इसलिए हमें उनकी केयर करनी चाहिए। वी कैन टेक केयर ऑफ एनिमल्स बाय प्रोवाइडिंग देम, हम ये चीजें करके एनिमल्स जो है उनकी केयर कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला, क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड शेल्टर, मतलब एक ऐसा शेल्टर, एक ऐसा घर बनाए या फिर ऐसी जगह जो बहुत ही साफ सुथरी हो, जहाँ पर हम कैटल्स को रख रहे हैं, और वो वेंटिलेटेड हो, मतलब हर जगह पर वेंटिलेशन वगैरह लगाए गए हो ताकि कोई भी जानवर वगैरह या फिर कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह उनको हार्म ना पहुंचा सके। दूसरा है न्यूट्रिश एंड बैलेंस्ड फूड, हमें उन्हें ऐसा खाना देना है जिसके अंदर न्यूट्रिशंस हो, जैसे कि हमें एकदम सूखी घास वगैरह नहीं खिलाना चाहिए, उन्हें हरी घास खिलानी चाहिए और गुड़ वगैरह खिलाना चाहिए, जिससे जो गाय होती है उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। प्रॉपर वैक्सीनेशन, समय समय पर उनके टीकाकरण होना चाहिए ताकि जो गाय या भैंस वगैरह होते हैं, जो कैटल्स, उन्हें कोई बीमारी वगैरह हुई हो या फिर कोई डिजीज हो रही हो या फिर कोई थोड़ा छोटा मोटा फ्लू या इन्फेक्शन हो रहा हो तो वो उनको ना हो। इससे हमारा भी फायदा है क्योंकि हम उनका दूध वगैरह यूज करते हैं। फोर्थ है मेडिकल फैसिलिटीज व्हेन दिस एनिमल सफर फ्रॉम डिजीजेस लाइक फूट एंड माउथ डिजीजेस, FMD, मेस्टिसिस एंड ल्यूपस। जानवरों में होने वाली 3 बीमारियों के बारे में बताया गया। एक है FMD, फूट एंड माउथ डिजीज, ऐसी बीमारी जो फूट मतलब कि पैरों में और माउथ मुंह में होती है। एक है मेस्टिटिस और एक है ल्यूपस। तो ये तीनों बीमारियां जानवरों के अंदर होती हैं। तो ऐसी बीमारियां जब जानवरों में होती हैं तो हमें क्या करना है कि मेडिकल फैसिलिटी देनी है उन्हें, मतलब प्रॉपर तरीके से उनको दवाइयाँ वगैरह देनी है, डॉक्टर को दिखाकर बुलाना है और उनको सही टाइम पर जो दवाइयाँ वगैरह हैं, और अगर कोई उनको लगाने के लिए दवाई दी गई है उनके ऊपर लगाने की या फिर उनके खाने में मिलाकर देने की, तो वो हमें देनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर एक पैराग्राफ दे गया है, इम्पोर्टेंट टू नो नाउ डेज, आजकल सम पीपल थ्रो लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स इन प्लास्टिक बैग्स। कुछ एक लोग क्या करते हैं कि जो घर में खाना बच जाता है उसको प्लास्टिक बैग के अंदर भर के फेंक देते हैं। टू ईट दिस लेफ्ट ओवर फूड एनिमल्स हैव टू रिमूव द प्लास्टिक बैग। तो फिर जानवरों को तो पता पड़ जाता है सूंघ के किसके अंदर खाना है, तो वो खाना लेने के लिए प्लास्टिक बैग को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। व्हेन दे आर नॉट एबल टू रिमूव इट दे ईट द प्लास्टिक बैग ऑल्सो। लेकिन उनको तो खोलने आता नहीं है थैली की गांठ वगैरह, तो जब वो उस गांठ को नहीं खोल पाते हैं तब वो उस ठेले को भी खा लेते हैं। दिस प्लास्टिक बैग्स डैमेज देयर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दे डाई। और फिर वो जो गाय होती है या फिर भैंस वगैरह कोई भी जानवर होता है, वो प्लास्टिक को खाने के बाद में उसका स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। हम सोचते हैं कि जो गाय माता है वो
खाना खा खा के फूल गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर किसी गाय ने प्लास्टिक वगैरह खा ली होती है तो उसका पेट जल्दी से फूलने लगता है और फिर वो फूट जाता है और वो मर जाती है। नेवर थ्रो लेफ्ट ओवर फूड इन प्लास्टिक बैग्स। अगर आपके घर में खाना बच गया है तो आप बस ऐसे ही किसी पत्थर वगैरह पे आंगन में रख दे, जानवर आके उसको खा लेंगे। कभी भी उसको प्लास्टिक की थैली में बंद करके या किसी भी थैली के अंदर बंद करके नहीं रखना चाहिए। लास्ट टॉपिक है एनिमल रियरिंग एज ऑक्यूपेशन। मतलब जानवरों को जो लोग पालते हैं वो आधे लोग तो क्या करते हैं खुद के यूज के लिए पालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ऑक्यूपेशन के लिए मतलब कमाई करने के लिए भी उनको पालते हैं। मैनी पीपल एडप्ट एनिमल रियरिंग एज देयर ऑक्यूपेशन। बहुत सारे लोग उनके काम के लिए, उनके धंधे के लिए भी एनिमल्स वगैरह को पालते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एनिमल्स की केयर होनी चाहिए और उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पीपल रियर कैटल फॉर सेलिंग देयर मिल्क। लोग जो है वो उन जो पशु होते हैं उनका दूध बेचने के लिए भी उनको क्या करते हैं, पालते हैं। दिस ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग, और इसको डेयरी फार्मिंग कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा डेयरी वगैरह जहाँ पर दूध, दही, घी सब मिलता है, वो जो लोग होते हैं वो एनिमल्स को पालते हैं और डेयरी खोलते हैं। यहाँ पर 2 पिक्चर्स दिए गए हैं, एक में गेम है पोलो और एक में हॉर्स रेसिंग हो रही है। पीपल रियर हॉर्सेज फॉर पुलिंग अ कार्ट पार्टिसिपेटिंग इन हॉर्स रेसिंग। लोग जो हैं वो घोड़े को पालते हैं ताकि वो उनसे कार्ट वगैरह चला सके या फिर हॉर्स रेसिंग के लिए घोड़ों को पार्टिसिपेट करवा सके, या फिर जो पोलो वगैरह होते हैं गेम्स उसके लिए हॉर्सेस अरेंज कर सके, मतलब घोड़े अरेंज कर सके ताकि लोग जो है वो उनसे रेंट पर, किराए पर घोड़े ले जाएं और अपना गेम खेल के उनको वापस लौटाएं तो उन्हें पैसे मिले। एंड टू कैरी ग्रूम्स टू देयर वेडिंग वेन्यू। साथ ही ग्रूम्स मतलब जो दूल्हा होता है उसको उनकी जो शादी जहाँ पर हो रही है वहां तक ले जाने के लिए कि भी घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। हम भी जानते हैं कि जो दुल्हन और दूल्हा होते हैं वो उनके बिनोले वगैरह पर, और जिस दिन दूल्हा बारात लेकर आता है उस टाइम पे भी घोड़े का यूज वो लोग करते हैं। तो इसी तरीके से जानवर जो है वो हमारे बहुत काम के होते हैं, और इस चैप्टर से हमको ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी मूक प्राणी को या फिर किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए और उसके साथ में बुरा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही है। उनको भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, दर्द भी होता है। अगर मैं आपको एक थप्पड़ मारूंगी तो आपको कितना बुरा लगेगा और आपको कितनी तकलीफ होगी। तो आप कभी भी ऐसा नहीं चाहोगे कि हमारे टीचर हमको थप्पड़ मारे। इसीलिए जो जानवर होते हैं वो भी ये नहीं चाहते कि वो कभी भी हमसे मार खाएं, क्योंकि जिस तरीके से हमें कोई मारता है तो हमें तकलीफ होती है, उसी तरीके से जानवरों को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो हमें उनके प्रति बिवेयर रहना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, और अगर कोई भी जानवर हमें तकलीफ पहुंचा भी देता है जाने अनजाने में तो हमें उसको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जितना नॉलेज है उतना उनको नहीं होता। वो सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, बाकी उन्हें किसी भी दुनिया से या फिर किसी भी इंसान से या किसी अन्य जानवर से कोई मतलब नहीं होता है। तो हम उनकी मदद करें और उन्हें अच्छी लाइफ दें। जितना हमसे हो सके उतना हम उनके लिए कर सकते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में पोट्स वगैरह में पानी भर कर रख सकते हैं ताकि जो पशु वगैरह, पक्षी वगैरह होते हैं वो पानी पी सकें। दाना रख सकते हैं, उनको खाना दे सकते हैं। कम से कम हमारे घर में खाना बनता है तो आप पहले मम्मी पापा को बोलिए कि 1 रोटी गाय की और 1 रोटी कुत्ते की बनाएं, उसके बाद में ही हम खाना खाएं। इतनी कोशिश हम अगर करेंगे सब लोग मिलके तो जो जानवर हैं वो कभी भी भूखे नहीं मरेंगे और उनकी ऐसे डेथ नहीं होगी। उनको अच्छे से खाना मिलेगा और वो लोग भी हमारी तरह अच्छे से रह पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और जल्द ही मिलेंगे स्कूल में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे एट होम। थैंक यू।